श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। भगवान प्राणियों के महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन 7वें और 8वें श्लोक में करते हैं, क्योंकि 3 बातें हैं: पैदा होना, रहना और विलीन हो जाना। हम लोगों को सबको क्या अनुभव होता है? अपने होने का अनुभव होता है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक शरीर के रूप में हम हैं। हमारे तरफ से ध्यान हट जाता है कि हम कभी पैदा हुए थे। जन्म का विचार नहीं होता, अर्थात हम कभी नहीं थे और प्रकट हुए, ऐसा ख्याल कम आता है। और ये ख्याल भी कम आता है कि एक समय होगा जब ये जो कुछ भी हम और हमारे साथ है, ये सब हमारे लिए अदृश्य हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। बोले पहले भी अव्यक्त था, अप्रकट था, निराकार था, बाद में भी अव्यक्त, अप्रकट और निराकार रहेगा। तो संसार में जो कुछ भी है पहले नहीं था, और संसार में जो कुछ भी है वो कभी नहीं रहेगा। तो ये बीच में जो है ये माया मात्र है, लेकिन उसमें हमारी इतनी महत्व बुद्धि है, उसी को लेकर के संसार में मनुष्य जी रहा है। उस संबंधों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, शरीर को लेकर, मान सम्मान को लेकर, इनको लेकर के जी रहा है, और यही उसके लिए प्रधान हो गया। तो यहाँ व्याख्या में बतला रहे हैं, भाई भगवान ने इस श्लोक में, इन 2 श्लोकों में आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करी है कि पैदा तो आदमी तब होता है जब पहले होता है। तो पहले था इसीलिए पैदा हुआ है, और मरने के बाद वो, उसका मरना नहीं होता, बल्कि वो आगे फिर बना ही रहता है। तो जो आपकी शाश्वत सत्ता, उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और जो वर्तमान में जिसको लेकर के आपको महसूस हो रहा है कि हम हैं, वह तो झूठ है, वह तो माया है, वह तो मिथ्या है, क्योंकि शरीर वास्तविक सत्य नहीं है, यह प्रतीति मात्र है। यहाँ बल्कि ये बताने की कोशिश की गई है कि जन्म मृत्यु की जो ये श्रृंखला है वही निरंतर है। जन्म होते से मृत्यु शुरू हो जाती है, मृत्यु होते से ही अगला जन्म तैयार रहता है, यहाँ से निकले कि वहाँ गए। तो ये क्रम चलता रहता है। 7वें श्लोक में जो बात कही उसी का विस्तार करते हुए भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परवश हुए इस संपूर्ण भू समुदाय की कल्प के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि भगवान रचना किसकी करते हैं? तो वो बोल रहे हैं प्रकृति के वश में, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, प्रकृति के जो वश में हो गया है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, किसी के मुंह में फंस जाता, बोला अरे तो बोले बड़ी माँ बाप की सेवा करता था, अब शादी हो गई, पत्नी के वश में हो गया, तो बोला अरे तो जोरू का गुलाम है, पत्नी के कहने में। तो ऐसे ही जीव जो है वो परमात्मा का अंश होने पर, परमात्मा के साथ एक रूप होने पर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ति ही है, आज भी है ही। लेकिन प्रकृति से जुड़ कर के, प्रकृति को मेरा मान करके उसके वश में हो गया। प्रकृति का कार्य क्या है? शरीर प्रकृति का कार्य, ऐसे जुड़ गए आप। जो ये सत्वरज तम गुण है, ये क्या? प्रकृति के 3 गुण हैं, इनसे आप जुड़ गए। तो गुणों का अपने पे आरोप करके अपने को वैसा वैसा मानते हैं कि मैं सात्विक हूँ, राजसिक हूँ, तामसिक हूँ, आदि आदि। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसके वश में हो गया। ये वश में हो गया तो प्रकृति के वश में हुआ, तो प्रकृति के धर्म तो लागू होंगे उसके ऊपर। जिसका संग करो उसका रंग चढ़ जाता है। तो जीव ने भगवान का संग नहीं करके किसका संग कर लिया? प्रकृति का संग कर लिया। तो कहते हैं भगवान अब वो आ गया उस चक्कर में कि अब उसको बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो प्रकट होती है और लीन होती है।
भगवान इस श्लोक में बहुत बताएंगे कि प्रकृति को वश में करके बार बार मैं उसकी रचना करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक शक्ति है। प्रकृति क्या है? बोले परमात्मा की अनिर्वचनीय, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, और अलौकिक विलक्षण शक्ति है भगवान की। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान तो निर्लेप नारायण है, तो माया शक्ति का आश्रय लेकर के लीला करते हैं सब। वो भी माया नहीं, महामाया कहो, उनके माध्यम से सब लीला करते हैं। जो परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश आदि अंत होता है वह सब प्रकृति में होता है। भगवान में ये सब कुछ नहीं होता है, ब्रह्म में ये नहीं है, ये सब माया के क्षेत्र में है। भगवान की प्रकृति पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उससे प्रभावित होता है। भगवान उससे प्रभावित नहीं होता है। इसको कम कर, भगवान का जो है उस पर अधिपत्य है। भगवान माया के अधीन नहीं है, बल्कि माया भगवान के अधीन है। एक भजन है, उसमें कहा है मैं नर हूं तुम नारायण हो, है ना। बस तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, और संसार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में। मैं संसार के वश में हो गया हूं और संसार आपके वश में है। तो आपका स्वातंत्र कब प्रकट होता है? जब आप अपने वास्तविकता को जान लेते हैं। जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तब तक आपको अधीनता होती है। क्योंकि आपका स्वरूप जो है वो अपने आप में पूर्ण है, आप में अभाव नहीं है। अभाव कब आता है? जब प्रकृति से जुड़ जाते हैं। प्रकृति से जुड़ने से माँ आनंदमयी ने एक नाम दिया है संसार के लिए, संसार अभाव स्वरूप। संसार से जुड़ोगे तो अभाव आएगा। एक किसी भक्त के घर गए तो वो कहने लगे स्वामी जी एक बात बताओ, जैसे अब मेरी शादी होने वाली है, तो शादी होने के बाद हम तो पूर्ण हो जाएंगे, पत्नी और पति मिलकर के, तो आप हमेशा अधूरे रहेंगे ऐसे। तो मैंने बोला कि आप जिसको पूर्ण मैंने कहा जिसको आप पूर्णता बोल रहे हो वो अपूर्णता की शुरुआत है। उसके बाद आपको दाल नमक आटे के भाव याद आएंगे। संसार कैसे चलाना है, संसार की आवश्यकताएं पूरी कैसे करना है, मनुष्य का मन इसमें कितना लगा रहता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों की शिक्षा करना है। तो मैंने कहा कि पति पत्नी मिलकर के पूर्ण नहीं होते हैं। पूर्णता होती है जीव और परमात्मा एक होने से। और उसमें मजे की बात यह है कि जीव को परमात्मा से एक होना नहीं है, वो परमात्मा के साथ एक है ही। बस इसको जानना है। अगर ये जान लेगा तो उसका अधूरापन दूर हो जाएगा। और वो ये जो मान रहा है प्रकृति के साथ संबंध, ये प्रकृति के साथ संबंध उसका हो नहीं सकता, क्योंकि वो है स्वयं चेतन और संबंध बना रहा है जड़ के साथ, शरीर के साथ संबंध बना रहा है, शरीर के संबंधियों के साथ संबंध बना रहा है, ये उनके साथ जुड़ सकता नहीं। तो इस केवल भ्रांत धारणा में ही मनुष्य बहुत दुख पा रहा है। जैसे कोई सपने में किसी के पीछे शेर पड़ गया तो वो बड़ा घबरा रहा है, मेरे को खा जाएगा, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसके हाथ पे ठंडे पड़ रहे हैं फिर भी भाग रहा है। इतने में पास में मानो माँ सोई हुई, उन्होंने बेटे को जगा दिया, बेटा क्या बात है? अरे आपने अच्छा जगा दिया, शेर मेरे पीछे उड़ा था। बोलो शेर कहाँ है बेटे? बोले सपने का बता रहा हूँ, सपने में पड़ा था। तो ये हमको जो संसार की समस्या है ये भी क्या है? सपने की समस्या है। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा कि हे भगवान, न तो संसार बनाता और न हम इतने परेशान होते, न हमको इतना टेंशन होता, न बीपी की गोलियां लेना पड़ती। तो बोले भाई ये संसार कैसा है? रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, जी उसमें बड़ा दुखी हो रहा है। तो बोले कौन दुखी हो रहा है? बोले हम दुखी हो रहे हैं। बोले अच्छा पहले पता लगाओ तुम हो कौन। बोले पता लगाओगे अपने आप का तो क्या मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी जो वास्तविक सत्ता है और जो संसार की सत्ता है वो काल्पनिक सत्ता है। दोनों का परस्पर कोई संबंध है ही नहीं। संसार है ही नहीं, माना हुआ है। वो कैसा है?
जैसे शेर आपके पीछे पड़ गया सपने में, तो आपने उठ कर के माँ से बोला ये शेर मेरे पीछे क्यों पड़ा? तो माँ ने बोला शेर है ही नहीं बेटा, पड़ेगा कैसे पीछे? तो संसार है ही नहीं, तो वो दुख आपको देगा कैसे? संसार है अज्ञानी के लिए। जो अपने स्वरूप को भूलकर अपने को शरीर मान रहा है उसके लिए संसार है। संसार की समस्या है और वो भी एंडलेस है। ऐसा नहीं है कि एक समस्या है उनका सॉल्यूशन हो जाए और फिर वो ठीक हो जाएगा, वो एंडलेस है। एक पूरी होने तक लगता है ये बस लास्ट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो बोले दुष्चक्र में जीव फंस जाता है। अब फंसने का कारण समझ में आया तो निकल भी सकता है। स्वरूप को जानना सत्संग के माध्यम से जान रहा है। हाँ, तो विचार से ही जान पाएगा, नहीं तो कैसे जानेगा? विचार करके देखो, जगत बना है मन से। ये जगत जो बना है ये आपके मन के संस्कारों से आपको प्रतीत हो रहा है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वामी जी ने और सरल कर दिया इसको। संस्कार से, संसार में आप बंधे हुए हो तो छुट्टी चाहते हो। छुट्टी का उपाय स्वामी जी बोलते हैं कि दिस बॉडी इज मिनी संसार। क्या बोलते हैं? दिस बॉडी इज मिनी संसार। ये शरीर जो है ये छोटा संसार है। अगर आप इस शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। तो आपको बहुत जगह प्रयास नहीं करना है ना। जैसे बता 6 प्रकार की आसक्ति होती है। तो बोले आप परिवार में आसक्ति, धन में आसक्ति, मकान में आसक्ति, मान सम्मान में आसक्ति, है ना। तो ये सारी आसक्तियों के मूल में क्या है? देह में आसक्ति। तो ये मास्टर की क्या है? देह में से आसक्ति निकलना। अब देह में से आसक्ति कैसे निकले? तो 2 तरह से निकलती है, एक भक्ति से, एक ज्ञान से। विचार करने से समझ में आता है कि जिस देह को मैं मेरा मान रहा हूँ वो मेरा है नहीं, वो तो प्रकृति का है, और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानंद स्वरूप हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। भाई मजबूरी कहो तो आदमी किसी का संग करता है कि इसके संग से मेरी पूर्ति होगी। अब आप तो मुक्त, आप हो शुद्ध, आप हो नित्य, और आप हो सुख स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सुख राशि। अब आप सुख की राशि हो, आपको जरूरत ही नहीं है। पर भ्रांति क्या हो गई कि ये शरीर मैं हूँ, संग कर लिया, और संग भी ऐसा करा कि आसक्त होकर के अपने को वही मानने लग गए। तो ज्ञान मार्ग कहता है कि विचार करो, सत्संग के द्वारा विचार उत्पन्न होगा आपके अंदर। विचार करो और जानो कि आप तो इससे अलग हो, आपको बंधन हुआ ही नहीं है, आपका इसके साथ संबंध है ही नहीं। विचार करने से मुक्ति होगी। विचार भी ऐसे कोई सिंपल थॉट नहीं। विचार का मतलब है इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मानुसंधान। केवल बुद्धि से सोचना नहीं है, बल्कि उसका अनुसंधान करना। तो बोले आप जानोगे कि आपका उसके साथ संबंध ही नहीं है तो आप मुक्त हो गए। दूसरा मार्ग भक्ति का माना गया है कि आप अभी अपने को मान रहे हो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरे साथ जो कुछ है सुख दुख है, तो बोले सब का सब भगवान को अर्पण कर दो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो आपका उस तरफ से सोचना बंद हो जाना चाहिए। जैसे कोई वस्तु कोई किसी को गिफ्ट कर देते हैं, तो जिसको गिफ्ट करी फिर वो उसकी हो गई, अब वो जाने। ऐसे तो आपने क्या बोला? भगवान ये तन आपका। अब तन की सुरक्षा, तन की सुविधा, इसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तन आपने भगवान को समर्पण नहीं किया। भगवान का आदेश मानकर, कर्तव्य मानकर कर्तव्य कीजिए, ठीक है। जो उन्होंने शास्त्र में निर्देश कर रखा है अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, वो कर्तव्य आप कीजिए। लेकिन अगर आप उसकी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आपने समर्पण नहीं करा। लक्षण होता है ना हर चीज का। जैसे बुखार आ रहा है, इसका मतलब अंदर कोई इन्फेक्शन है। उसी प्रकार से अगर चिंता हो रही है, इसका मतलब समर्पण नहीं करा। दुख हो रहा है, मतलब समर्पण नहीं किया। भय लग रहा है,
मतलब समर्पण नहीं किया। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो भय किस बात का। एक बार एक गुरु जी थे, अपने शिष्य के साथ नर्मदा परिक्रमा पे निकले, तो रास्ते में एक जगह उनको कुछ चमकता हुआ कुछ दिखा। उन्होंने खोद के देखा, अरे नीचे तो सोने का एक शिला थी, मतलब ईंट सी समझ लो। बोले तो बहुत महंगी चीज़ है, ये तो इतना तो कभी हमने धन कभी प्राप्त ही नहीं किया था, इतना बड़ा धन मिल गया। उन्होंने रख दिया। सोचेंगे कोई आश्रम बनाना है कि इसको किसी की सेवा में लगाना है, कि सोचेंगे देखेंगे, अभी तो रखो। अब वो गुरुजी अब शिष्य के साथ आगे आगे चलते थे, तो जहाँ शाम होने लगती, थोड़ा सूर्यास्त होने लगता, बोले ये संध्या का समय, आप थोड़ा ध्यान देना, आप वाइब्रेशन को पकड़ना सीखो धीरे धीरे। तो आपको ये बात पकड़ में आएगी, जब सूर्य अस्त होने लगता है ना, आपका मन अपने आप स्वाभाविक शांत होता है। तो वो उसको संधि काल बोलते हैं। संधि काल में साधना, जो उसमें प्रकृति आपको साधना में सहयोग करती है अंतर्मुख होने में। तो शाम का समय होता है, तो गुरु महाराज बोलते बेटा रुक जाओ, नर्मदा जी में हाथ पैर धो लेते हैं और बैठ करके तो अपना भजन ध्यान कर लेते हैं, संध्या कर लेते हैं। तो अब जब ये हो गया कि उन्होंने सोने की ईंट रख ली अपने झोले में, तो जब शाम का समय होता तो गुरुजी बजाय ये देखने के कि सूर्यास्त होने वाला है, ये देखने लगते आसपास कोई गांव है कि नहीं। तो घनघोर अंधेरे वाली जगह है। तो बोले बेटा यहाँ नहीं रुकते, यहाँ पे रिस्क है। तो गुरुजी ने नई चीज बोलना शुरू कर दी, क्या रिस्क है। तो शिष्य बोला जैसा गुरुजी आप बोलो, शिष्य का काम होता है जो गुरुजी बोले यस यस करते जाना चाहिए। सच्चा है पक्का शिष्य वही होता है। तो पर उसको समझ में नहीं आया गुरुजी ऐसा क्यों बोले। फिर कोई गांव दिखा, रोशनी दिखी, बोले हाँ यहाँ कर दो, ठीक है। फिर वहाँ बैठ के संध्या की उन्होंने, रात्रि विश्राम किया, सुबह फिर वो चले गए। सुबह जल्दी निकलते तो बोले नहीं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी सी रोशनी हो जाए फिर निकलेंगे। बोले अंदर में रिस्क रहती है ऐसे, ठीक। तो बोले ये एक रिस्क कहाँ से आ गई, अभी तक तो नहीं थी। अब 2-3 दिन तक ऐसे गुरुजी बोलते रहे रिस्क है। तो एक दिन शिष्य के मन में आया कि गुरुजी आजकल ऐसा क्यों बोलते। वो गए थे नहाने, उन्होंने देखा उनके झोले में तो सोने की ईंट थी। उन्होंने निकाल ली, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दिया, बोले गुरुजी अब मैं नहा क्या हूँ, आप आगे बढ़ा बेटा। और उसकी जगह उन्होंने अंदर एक भाटा रख दिया झोले में, और कुछ चला गया नहाने, और वहाँ पे नर्मदे हर नर्मदा जी में प्रभावित कर दिया। आया चले, फिर शाम हुई, अंधेरा हुआ, रुकने का समय आया, तो गुरुजी ने देखा अरे लाइटें तो है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। बोले बेटा रिस्क है यहाँ पे, थोड़ा और आगे बढ़ो। बोले गुरुजी अब कोई रिस्क नहीं है। बोले क्यों। बोले वो रिस्क तो मैंने नर्मदा जी में डाल दी। बोले कौन सी रिस्क। एकदम से गुरुजी ने झोले को हाथ लगा देखा तो भाटा है, तो मालूम नहीं पड़ा भाटा है। तो उन्होंने उठा के निकाल के देखा तो पत्थर। और बेटा मैं माया में आ गया, तो तेने अच्छा करा। मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु रह गया गुड़ और चेला हो गया शक्कर, जैसा हमारी माता जी बताती थी। तो बोले चेला जो है शक्कर हो गया, उन्होंने गुरु जी को जगा दिया। ऐसे मच्छंदर नाथ जी के लिए भी आता है। मच्छंदर नाथ जी एक बार माया के प्रदेश में चले गए, तो वहाँ पे उनको स्त्री बना दिया गया उस प्रदेश में। तो गोरखनाथ ने देखा कि मेरे गुरुदेव कहाँ चले गए, तो वहाँ नृत्य का कार्यक्रम था, तो वहाँ ढोलक कीर्तन करने वाले लोगों की जरूरत थी, तो बाहर से बुलाया गया। तो उसमें गोरखनाथ जी अपने गुरु जी को ढूंढते ढूंढते वो भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने मृदंग बजाया, जाग मच्छंदर गोरख आया। तो गुरुदेव जागृत हो गए, अरे बोले माया के प्रदेश में हो, इसलिए जागते रहो और जगाते रहो। है ना, कब किसको नींद आ जाए उसको। कोई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई पास में बैठा है, तो उसको क्या होता है ड्राइवर के भरोसे रहता है वो। अब वो ड्राइवर को ही नींद लग रही तो क्या, को जगाओ, तो वो तो जाएगा तुमको भी ले जाएगा है ना। ऐसे गुरुजी क्या ड्राइवर हैं, तो वो आपको लेके जा रहे हैं। अब गुरुजी को हल्की सी झपकी लग रही है, माया के प्रदेश में जा रहा है, सोने की ईंट रख ली, तो बोले गुरुजी निकाल के फेंक दी मैंने, अब चिंता की बात नहीं। बोला अच्छा किया बेटा तेने, मैं तो नहीं फेंक पाता, तेने फेंकवा दिए नारायण। तो साधक को सावधान रहना। साधक वही है जो निरंतर सावधान रहे, प्रकृति के वश में नहीं होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति में उत्पत्ति विनाश आदि होता है,
वह सब प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं होता है। और भगवान जो है प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति पर उनका आधिपत्य है, उनकी लिप्तता भी नहीं है। संसारी जीव क्या होता है, लिप्त हो जाता है। शादी करने में बुराई थोड़ी है, पर आदमी क्या होता है, माया में लिप्त हो जाता है, मोह में आ जाता है, तो अपना कर्तव्य भूल जाता है। मेरा माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने कल्याण के लिए प्रति कर्तव्य क्या है। फिर वो उसका इतना अधीन हो जाता है कि जो तुमको अच्छा लगे वो है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। और अगर नहीं बोले तो बस पिटाई होती है उसकी, फिर ऐसे है ना। गृहस्थ जीवन में सुखी होने के सूत्र बताते हैं कुछ लोग, बोले ये कि जो वो बोले हाँ में हाँ कर दो, तब तो घर में शांति रहेगी। मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने आके, डॉक्टर साहब उस समय आते थे, वो चले थे वो भी सत्संग में, दयानंद नगर में सत्संग होता था, तो वहाँ पर ये बात निकली। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों होता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि इस व्यक्ति वश में क्यों हो जाता, तो हमने बताया मोह में आया था। बोले गुरु जी मोह में नहीं आता है, ज़्यादा क्या है कि आदमी है ना टेंशन लेना नहीं चाहता है, अशांति नहीं चाहता है, तो वो कहता है भैया तू जो बोले वो सही। वो बोले सत्संग में मत जाओ, तो पहले विरोध करता है, फिर बोलता है तू कह सही। बोले बेटा क्यों सत्संग में क्यों नहीं आते, तो बताता नहीं है। तो असली बात उसकी ये होती है कि वो मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता है, वो नाराज़ होती है, फिर अशांति होती है घर में। अब मैं पहले ही तो इतना सब काम करके थका हुआ होता हूँ, अब फिर ये नई अशांति कौन सी मोल लूँ। एक संत ने बोला ऐसा प्रसंग निकल गया, तो बोल रहे हैं कि आदमी अपने काम धंधा करके पूरी जंग लड़ कर के आता है, किस किस को फेस करना पड़ता है। आप जहाँ रहते हो आपके जो भी बॉस होगा, साथी होंगे, व्यवसाय में कितने लोगों से लेना देना है, उनके साथ कितना सब होता है, करके लोड करके आता है। तो वो क्या होता है, थका हुआ आता है, तो वो दिन भर का अपना करके थका हुआ होता है। और इधर जो है ये दिन भर की बैठी हुई ऊर्जा संपन्न रहती है, इसकी जंग अभी शुरू होने वाली होती है, और वो जंग से लौट करके आ रहा होता है, अब ये नई जंग शुरू होती है। तो बोलता है देवी तेरे को जो पसंद वो ठीक है, ऐसे। और ये इसका मतलब है प्रकृति के अधीन हो जाना। या बोले भगवान प्रकृति पर आधिपत्य रखते हैं, प्रकृति के अधीन नहीं होते, वो माया के वश में नहीं होती है। मैं माया के वश में हूँ और माया आपके वश में है, मैं नर हूँ और तुम नारायण हो। तो भगवान बोलते तू भी नारायण बन जा ना। नर के हृदय में जो बसता है उसका नाम नारायण है। बोले तेरे हृदय में झांक के देख, मैं बैठा हूँ, तू भी नारायण है, तेरा वास्तविक स्वरूप नारायण है। पर वो क्या होता है, वश में हो जाने से नर हो जाता है। जो बात पुरुषों पे लागू होती है वही बात स्त्रियों पे भी लागू होती है, वो भी माया के वश में हो जाती है। माया का एक ही स्वरूप तो नहीं है। पुरुष के लिए मानो स्त्री माया हो सकती है, लेकिन स्त्रियों के लिए तो गोल्ड माया है ना, मनी माया, लग्जरी माया। ये जो संसार की वस्तु है ना, इसमें जो आसक्ति होती है वही माया है। तो ये कहते हैं कि भगवान का आधिपत्य है और उसमें वो लिप्त नहीं होते। ये इसलिए बता रहे हैं कि जीव को ऐसा फॉलो करना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। जब माया पर उसका आधिपत्य होगा, जब वो लिप्त नहीं होगा और उसमें कर्तृत्व आदि नहीं होंगे। संसार का कर्म करे लेकिन उसमें ये भ्रांति उत्पन्न नहीं हो कि करने वाला मैं हूँ। प्रकृति के कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, आप तो असंग हो। शरीर के द्वारा संसार काम हो रहे हैं ना, शरीर आप थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। दूसरी बात यहाँ कहते हैं तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है। तात्विक दृष्टि से देखें तो उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक जगत और एक भगवान है। ये बात कई बार बताई गई है कि भगवान ही जगत होकर के प्रतीत हो रहा है, जैसे सोना ही गहने के रूप में प्रतीत हो रहा है, जिसे मिट्टी ही मटके के रूप में प्रतीत हो रही है। तो जो है ये प्रकृति क्या है, तत्वतः प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान का स्वरूप प्रकृति के सहित ही है, प्रकृति से रहित नहीं। ये बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, दार्शनिक उहापोह है इसको लेकर के कि प्रकृति के रहित है परमात्मा की प्रकृति के सहित है। तो ये प्रश्न जो है गणपति मुनि ने रमन महर्षि जी से पूछा। रमण गीता में महर्षि जी ने उत्तर दिया कि जो ब्रह्म है वो प्रकृति के सहित है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, एक शांत स्वरूप, जो शांत रहता है तो सृष्टि में
न उत्पत्ति है। जब उत्पत्ति नहीं है तो फिर स्थिति भी नहीं है और प्रलय भी नहीं है। लेकिन जब वो प्रकृति में क्षोभ होता है सतरजतम के अंदर, तब फिर उत्पत्ति होती है। तो जब शांत होकर के वो ब्रह्म में स्थित है, कोई विक्षेप नहीं है। जब उसमें क्षोभ होता है तो भगवान की लीला है वो भी। कल बतलाया था कि क्षोभ भी क्यों होता है। जीवों के संस्कार परिपक्व हो जाते हैं और वो फल देने को उन्मुख होते हैं, तो भगवान के अंदर संकल्प होता है। भगवान के संकल्प से फिर सृष्टि की रचना होती है। वो जो संकल्प है, वो जो क्षोभ है, वही तो माया है, प्रकृति का क्षोभ है वो। तो कह रहे हैं कि वो प्रकृति जो है उसके सहित परमात्मा है, प्रकृति से रहित नहीं है। अगर प्रकृति से रहित मान लेंगे तो फिर संसार का व्यवहारिक सत्ता बन भी नहीं पाएगी। बोले कहाँ से प्रकट हुआ है? बोले प्रकृति तो प्रकृति अलग हो जाएगी, पुरुष अलग हो जाएगा तो दो हो जाएंगे, द्वैत हो जाएगा, अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति जो है, भगवान का स्वरूप प्रकृति के सहित ही है। भगवान को प्रकृति से रहित मानना एक देशी मानना है। भगवान को पूरा आप नहीं देख पाएंगे, उसमें एक देशी हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। एक देशी मतलब जो एक जगह है, एक जगह नहीं है। तीसरी बात इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण कही गई है वो है कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, जो पिछले श्लोक में हम देख कर के आए। जो परा प्रकृति है वह तो आप स्वयं है और वह सर्वथा स्वतंत्र ही है। परा मतलब चैतन्य भूता जो प्रकृति है आपकी, जो आपका स्वरूप है, वो कैसा है? वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। प्रॉब्लम हुई नहीं, प्रॉब्लम मान ली। किसी के पास आप कोई समस्या लेकर के गए, वो आपको समस्या का समाधान बताने बैठ गया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। एक किसी दूसरे के पास गए, उन्होंने कहा कि समस्या है नहीं, आपको भ्रांति हो रही है। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ। और उन्होंने आपको समझा दिया तो ज़्यादा अच्छा कौन है? समस्या ही नहीं। हाँ। अब आपने बोला कि 2000 के नोटों की एक बहुत बड़ी पेटी मिली है मेरे को, उस नोटों को मैं रखूं कहाँ पे? बैंक में रखूंगा तो सरकार बोलेगी इतना पैसा कहाँ से है। किसी व्यक्ति के पास रखूंगा तो हो सकता है लौटा है नहीं। घर में रखूंगा तो चोरी का डर लगा रहेगा, तो कहाँ रखूं? तो एक के पास गए तो आपको उपाय बताने लगा, ऐसा ऐसा करो, एक घर में गुप्त जगह बनाओ। तो बोले जो बनाने वाले वो भी तो कारीगर रहेंगे, वो पहुंचेंगे यहाँ गुप्त जगह बना रहा है, कुछ ना कुछ इसके पास होगा, कैसे छुपाऊं, किससे छुपाऊं? खुद से तो बना नहीं पाऊंगा मैं इतना सब। दूसरे महात्मा के पास गए, उनको बताया समस्या, तो उन्होंने बोला कि वो पेटी कहाँ है? बोले वो सपने में देखी थी मैंने। ठीक है बेटे, जो सपने में देखी थी वो वास्तव में होती नहीं है, वह प्रतीति मात्र है, इसलिए उसका अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओगे संसार की समस्या लेकर के, तो क्या बोलेंगे कि बेटा वास्तव में समस्या है ही नहीं। तो आप बोलोगे अरे ये गुरुजी काम के नहीं है। गुरुजी को क्या है, समस्या समझ में ही नहीं आ रही हमारी, हमारे साथ तो है। तो आपको अज्ञानी गुरु की जरूरत होती है, जो आपके साथ दुखी हो और आपका उस आपके व्यवहारिक तल पे आकर के आपको मार्गदर्शन करे। जो ज्ञानी गुरु होगा वो आपको समस्या से मुक्त करने के लिए ज्ञानात्मक उपाय बताएगा। तो बेटा तुम पीछे पड़े हो पत्नी को सुधारने में, तुम पीछे पड़े हो बेटे को सुधारने में, तुम पीछे पड़े हो संसार को सुधारने में। संसार तुम्हारा है नहीं, तुम इसके है हो नहीं, इसको मेरा मत मानो, हो गया छुटकारा तुम्हारा। एक समय की बात है, शरीर 98 की लगभग बात, 97 98 की। उस समय उज्जैन में एक जगह खोज रहे थे, कोई बिल्डिंग मिले आश्रम के लिए। तो पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी आते थे उस समय। तो एक दिन स्वामी जी ने ये बात कही, ऐसे कलम से लिखा, मौन रहता था स्वामी जी का, बहुत लंबा मौन रहा, 40 साल का लगभग। तो लिखा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा संकल्प है कि आश्रम हो जाए। इस संकल्प से मुक्ति दो तरह से हो सकती है, एक तो संकल्प की पूर्ति होकर के और एक संकल्प का त्याग करके। क्या सरल है ऐसे? क्या बोला? एक तो इसकी पूर्ति हो जाए मतलब मिल जाए तुमको आश्रम, और दूसरा संकल्प का त्याग करके।
तो बोले कौन सा सरल है? स्वामी जी ने बोला कौन सा? तो हम चुप रहे। स्वामी जी ने लिखा कि संकल्प का त्याग करके आसानी से इससे मुक्त हुआ जा सकता है। कोई भी काम करो ना तो उसमें फिर बाधाएं आती है, फिर उसमें परेशान होता है आदमी। तो बोले संकल्प का ही त्याग कर दो। तो बोले ऐसे तो संसार में आदमी कुछ करेगा ही नहीं। बोले फिर समय आने पर सब अपने आप हो जाएगा। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। आप संकल्प मत रखो कुछ भी, ऐसा हो कि वैसा हो। अगर संकल्प रखना ही है तो एक रखो कि प्रभु तेरी जैसी इच्छा हो वैसा हो। अपना आग्रह त्याग दो। यहाँ कह रहे परा प्रकृति हो आप, सर्वथा स्वतंत्र हो, पर विजातीय जो है अपरा प्रकृति, उसके साथ आप परतंत्र हो गए हो, अन्यथा आप परतंत्र हो सकते नहीं। स्वामी जी के वर्ड्स क्या है कि आप परतंत्र हो सकते नहीं अगर प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं मानो। बात इतनी सरल है, सीधी है, सब स्पष्ट है, सबको समझ में आ रही कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब सब साधक कितने समय से सुन रहा है। और उसके बाद फिर आपको कोई बंधन है नहीं, फिर आपको मजा हो तो मुंह बना के बैठे, क्या हो गया? स्वामी जी ऐसी समस्या। अब शरीर की समस्या को मेरी समस्या मान लिया, परिवार की समस्या को मेरी समस्या मान लिया। वो तो खेल की तरह है। आप परा प्रकृति हो, अपरा प्रकृति जो मायामय जगत है उसमें यह है, उसका समाधान करने की व्यवहारिक दृष्टि से कोशिश करो। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। अगर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि समस्या समाप्त हो जाती। कल हमारी बात हो रही थी कि समस्या समाप्त नहीं होती, समस्याओं के स्वरूप बदलते रहते हैं। ऐसे आप सोचोगे कि भाई मेरे को खाना बनाना पड़ता है, मैं शादी कर लूँ। जैसे महाराज जी हैं, तो यार कौन खाना बनाए? तो बोले, किसी ने बोला महाराज जी शादी कर लो, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वो शादी तो कर ली, लेकिन अब वो जो आगे वो दूसरी बड़ी समस्या आ गई। और याद है कि नहीं, गुरुजी ने शिष्य को कहा था कि बिल्ली मत पालना, मालूम है कि नहीं? तो सुन लो, तुम बहुत अच्छा हो गया। एक गुरु, सिद्ध गुरु ने अपने शिष्य को बोला बेटा बिल्ली मत पालना। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा तत्वज्ञानी महापुरुष है, बोले बिल्ली मत पालना, तो बिल्ली का को पालूंगा मैं घर से निकला साधु बनने के लिए, बिल्ली में क्यों पालूंगा? तो बोले बेटा जो बता रहे बस उस पर ध्यान दो, बिल्ली मत पालना। तो बोले यार गुरु जी शायद उम्र का प्रभाव या भी इनका दिमाग ऐसा हो गया, कुछ भी जवाब दे देता। अब गुरु जी तो निकल गए लंबी यात्रा पर। शिष्य जी वहाँ रहते थे, तो नदी के किनारे कुटिया में, तो कुटिया में चूहे आ जाते थे और वो गुरु जी की जो लंगोट थी वो काट लेते थे। तो फिर तब वो बोले, आप भगत को बोलते बेटा बाजार से थोड़ा कपड़ा लेते हुए आना। ऐसे तो एक बार, दो बार, चार बार हुआ। भगत ने कहा गुरु जी ये तो रोज का ही चक्कर है, ये जंगल है, चूहे तो कहीं से भी आ जाएंगे, या तो चूहों को मारो, और आप हिंसा नहीं करते तो फिर दूसरा उपाय ये है कि बिल्ली पाल लो, वो काम बिल्ली पे छोड़ देना, बिल्ली को देख के आएंगे नहीं चूहे। तो बोले क्या करें? बोले मेरी सलाह तो ये है, बिल्ली पाल लो। तो उनको याद तो आया है कि हल्का फुल्का कि गुरुजी ने बोला था बिल्ली मत पालना, लेकिन क्या होता है कि आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा, अरे भाई गुरुजी ने तो कहा था, पर उनको क्या मालूम था कि चूहे आ जाएंगे। अब चूहे आ गए तो उपाय तो यही है कि बिल्ली पाल ले। बिल्ली पाल ली तो अब दूध चाहिए, तो बोले गाय पाल लो। फिर गाय पाल ली तो गाय के लिए चारा चाहिए, तो बोले चारा कहाँ से लेके आएंगे? तो बोले यहाँ खेती कर लो। खेती का काम बढ़ गया, उसमें सब्जियां भी आने लग गई। बोले इसको संभालने वाला कोई चाहिए, तो फिर बोले एक विधवा औरत है उसको रख लिया, तो सेवा करेगी, उसका भी हो जाएगा, आपका भी चलता रहेगा। फिर वो महाराज जी को विधवा औरत से प्रेम हो गया, उनकी शादी कर ली उन्होंने, बच्चे हो गए। उनका नाम था विरक्त शिरोमणि। बहुत समय बाद गुरुजी वहाँ से निकले तो वो उनकी कुटिया जो है वो घर बन चुकी थी पूरा। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे किसके खेल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ एक कुटिया थी विरक्त शिरोमणि जी की। बोले वो उन्हीं के बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे किसके हैं? विरक्त शिरोमणि जी के। क्या हो गया? बोले इन्होंने बिल्ली पाल ली। संसार ऐसा है, एक समस्या का निदान करने जाओ तो दूसरी समस्या। इसलिए समस्या से अपना संबंध छोड़ो और विचार करो। विचार करो कि इसके साथ मेरा संबंध है ही नहीं, व्यवहारिक सत्ता में उपाय करो, वो मना नहीं है, लेकिन अंदर से आप अपना तादात्म्य तोड़ दो। यहाँ कहने आप हो परा प्रकृति और संसार क्या है? अपरा प्रकृति।
आप विजातीय अपरा प्रकृति के साथ परतंत्र हो गया हो, अन्यथा परतंत्र आप हो सकते नहीं थे। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद योनि जन्मसु। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोला है, जीव के जन्म मरण का कारण क्या है? गुणों का संग। और अगर आप गुणों को से असंग हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, तो बंधन आपका समाप्त हो जाएगा। सेवा आई थी, चली गई शायद, लगता है। नहीं, मैं हूँ। अच्छा, तो सुना भजन? अगर है तो भजन सुना। जी ठीक है। जी जी जी, एक मिनट। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं प्रेम में पूजा भूल गई, मैं प्रेम में पूजा भूल गई, कुछ याद भी मुझको ना ही रहा, कब क्या करना कुछ क्या कहना, कुछ होश भी मुझको ना ही रहा, कुछ होश भी मुझको ना ही रहा। मैं प्रेम में पूजा भूल गई, कुछ याद भी मुझको ना ही रहा, कब क्या करना कुछ क्या कहना, कुछ होश भी मुझको ना ही रहा। पुस्तक का अब कुछ काम नहीं, नहीं तर्क वितर्क से कुछ लेना, पुस्तक का अब कुछ काम नहीं, नहीं तर्क वितर्क से कुछ लेना, अब शिष्टाचार भी गौण हुआ, अब शिष्टाचार भी गौण हुआ, है काम किसी से नहीं रहा, है काम किसी से नहीं रहा। मैं प्रेम में पूजा भूल गई, कुछ याद भी मुझको ना ही रहा, कब क्या करना कुछ क्या कहना, कुछ होश भी मुझको ना ही रहा। प्रभु आए मोरे घर माही, प्रभु आए मोरे घर